एक शांत सी दोपहर में गुल होप को ढूंढता हुआ आता है। वो कहीं देख रहा है। होप गुल को बताता है कि उसने कभी ये बिग नंबर्स नहीं देखे और उसे ये भी नहीं पता कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। होप गुल से कहता है कि उन्हें थर्ड को ढूंढना चाहिए ताकि वो उन्हें इन नंबर के बारे में समझा सके। वो थर्ड से पूछते हैं कि क्या वो इन बिग नंबर्स को समझने में उनकी मदद करेगा। थर्ड उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। थर्ड उनसे पूछता है क्या उन्होंने नंबर के 2 सिस्टम के बारे में पढ़ा है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। होप बताता है कि क्रो ने उन्हें इन 2 सिस्टम्स के बारे में बताया हुआ है। जब भी हम बिग नंबर्स को पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में कितनी जगह या कितने पीरियड्स यह कवर कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ डिजिट्स को बार बार काउंट करने की जगह हम डिजिट्स को कॉमा से अलग कर देते हैं और पीरियड्स मार्क कर देते हैं। तो कॉमा डिफरेंट पीरियड्स को अलग कर देता है और नंबर्स को पढ़ना आसान हो जाता है। कॉमाज की जगह इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कौन सा सिस्टम ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं। याद है आपको इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट ये ऐसा दिखता है। अगर हम नंबर्स को इस चार्ट में लिखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कॉमा अलग अलग पीरियड्स को मार्क करता है। तो हम इन नंबर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। 4,78,21,573। इस तरह के नंबर्स को एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से आप इन नंबर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखा आपने इंडियन सिस्टम में नंबर्स को लिखने का तरीका। नंबर्स के इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट में पीरियड्स अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कॉमा डिजिट्स को इस पैटर्न में अलग करता है। अगर हम सेम नंबर लेते हैं तो कॉमा वंस और थाउजेंड्स पीरियड्स को मिलियन के पीरियड से इस प्रकार अलग करता है। यहां हम नंबर्स को इस प्रकार से पढ़ेंगे 47,821,573। ये अलग तरीका है कॉमास को लार्ज नंबर की डिजिट्स के बीच लगाने का, ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके।